श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को प्रेम राम राम। श्री रामचरितमानस अंतर्गत सुंदरकांड पर सबको सादर निमंत्रित करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अशोक वन में सीता जी है और अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं सूक्ष्म रूप में। रावण आता है रानियों के साथ और सीता जी को बहुत प्रकार साम दान दंड भेद आदि से सब समझाता है और सीता जी को अपना बात मानने के लिए कहता है। तो सीता जी बोले, तेरे चंद्रहास खड्ग से मैं मरना स्वीकार करता हूं, लेकिन तुझे मैं वर्ण नहीं कर सकूंगा। तो ये कहती है, चंद्रहास तुम क्यों देर करती हो, मेरे गर्दन पर आ जाओ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहते ही रावण उसे चंद्रहास खड्ग लेकर मारना दौड़ता है। सुन तो वचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा। मय तनया कही नीति बुझावा। तो सीता जी चंद्रहास खड्ग को रघुवर विरह ताप हरने के लिए कहते हैं। चंद्रहास हरु मम परितापं, रघुपति विरह अनल संजातं। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भार। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा। श्री राम जय राम। तो सीता जी कहते हैं, चंद्रहास हरु मम परितापं। श्री जानकी जी ने चंद्रहास से दुख या ताप को दूर करने के लिए कहते हैं, रावण को ताप हरने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि रावण तो ताप देने वाला है और मैं तो रावण की बात नहीं मानती हूं। तब तू क्यों विलंब कर रहा है चंद्रहास? शीघ्र मेरे कंठ से लगकर मेरा ताप क्यों नहीं हर लेते? मैं मरने को तैयार हूं, पर रघुनाथ जी के विरह न सही सकता। तो तुम चंद्रहास अर्थात चंद्र के किरण, चंद्र और हास अर्थात किरण,
तो तुम चंद्रहास हो, चंद्र किरण जैसे शीतल करता है, ऐसे मेरे जो विरह अग्नि में जो ताप हुआ है उसे तुम शीतल करो। चंद्रहास यह रावण के महादीप्तिमान और अर्ध चंद्राकार खड्ग था, जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि रावण पर प्रसन्न होकर उसके मांगने पर शिवजी ने अपना महादीप्तिमान चंद्रहास खड्ग उन्हें दिया था। एवं मुक्तः ततः तेन रावणेन च शंकर ददौ खड्ग महादीप्तं चंद्रहास इति स्मृतम्। और ये बात आप सुनने वाल्मीकि रामायण का, लेकिन प्रसन्न राघव में ऐसे बात आता है कि चंद्रहास हर में परितापं रामचंद्र बिरहा नल जात तं धारया बहसी शीतलम्। यह तलवार के धार के नाम बोले सियावर रामचंद्र की। यह तलवार के धार के साथ नदी का रूप दिया गया है। नदी में धार होता है और तलवार में भी धार। नदियां का जो जल का धार है ये अग्नि को बुझाते हैं, और तुम्हारे जो तलवार के धार ये विरहाग्नि को बुझा सकता है। सुनत वचन पुनि मारन धावा। इसी से सूचित हो रहा है कि वो रावण सीता जी की अत्यंत पास में नहीं था, अर्थात कुछ कदम व्यवधान से ये बात कर रहा था। तब मयतनया कही नीति बुझावा। मंदोदरी, मयतनया अर्थात मंदोदरी देख रहा है कि रावण अनीति कर रहा है, सीता जी को मारने दौड़ रहा है, लेकिन वह नीति जानती है। मंदोदरी नीति जानती है, इसलिए नीतिवान अर्थात नीतिमय, ये नीतिवान पिता के पुत्री थे। इनके पिता थे जो मय दानव, इसलिए कहा गया मय तनया, अर्थात पिताजी के परिचय कवि दे रहे हैं। कारण स्वामी के परिचय में ये तो अनित्य कर रहा है, तो नीतिवान के साथ इनका संपर्क करके मय तनया कहते हैं। तो नीतिवान मयोदान की कन्या होने पर इनका सात्विक स्वभाव था, इसीलिए नीति कहता है और समझाता है। तो मनुस्मृति में यह बात से उद्धरण करके रावण को समझाता है। तो मनुस्मृति में लिखा गया है बाणांश्च कृतघ्नानांश्च विशुद्धामपि धर्मतः शरणागत हंतृंश्च नारीघ्नानांश्च न संवसेत अर्थात बालकों का वध करने वाले बाल ग्रंथानंच कृतघ्नानांश्च, जो कृतघ्न के शरणागत और स्त्री के मारने वाले, शरणागत को मारने वाले और स्त्री को मारने वाले, इनका संग न करे। चाहे ये धर्म पूर्वक अपना कृतकर्म का प्रायश्चित किए हो तब भी उनके संग न करे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो अर्थात ये पापी है,
नारी हत्या, इसका प्रतिकार करने पर भी, धर्मपूर्वक प्रतिकार करने पर भी ये पाप नहीं मिटता। बोलिए श्याम रामचंद्र की अतः ऐसे पाप तुम मत करो। जैसे आप जानते हैं, जब कंस देवकी को साथ लेकर, देवकी और वसुदेव को साथ लेकर इनके विवाह होने पर रथ में बैठाकर और अपने हाथ में अश्वदौड़ खींच कर उनको आनंद में ले रहा था, तब उस समय आकाशवाणी कहता, तुम जितना हर्ष होकर तुम अपनी बहन को ले जा रहे हो, इनके पुत्र के द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा। यह सुनने पर ये देवकी को तत्क्षणात मारने दौड़ा। तब वसुदेव जी ने कहा, यही श्लोक मनुस्मृति में यह कहा गया कि नारी हंता का प्रायश्चित नहीं, प्रायश्चित करने पर भी ये पाप नहीं मिटता। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो अर्थात अभी भक्त की कैसे रक्षा हो, ये प्रबंध भगवान कर देते हैं। रावण ने सीता जी को मारने दौड़ा, तो उसी पर श्री भगवान ने मंदोदरी को नियुक्त कर दिया, तुम सीता जी को रक्षा करो। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो भक्त की रक्षा भगवान कैसे करते हैं? वह मंदोदरी को चुना गया। और ये कौन सा मंदोदरी? जिसे रावण सीता जी की दासी करने के लिए प्रतिज्ञा किया है, ये वही मंदोदरी है, वही उनको बचावे। कारण ये प्रभु के कृपा, प्रभु के प्रताप। उसे तो रावण का बर्ताव देखकर उनके मारे जाने के बहुत शीघ्रता करनी चाहिए था। सीता जी के मारे जाने पर इनको प्रसन्न होना था, लेकिन श्री राम जी के प्रताप कृपा के प्रभाव से ये भी सीता जी को बचाने निकला। बोले श्याम रामचंद्र की जय। अर्थात बोले श्याम रामचंद्र, पतिव्रता अपने पति का अपमान सह नहीं सकती, जैसे पति सती मोह प्रसंग में सती अपने पिता के यज्ञ देखने के लिए निकलते हैं, तो हाँ ये देखते हैं कि इनके पति शंकर भगवान का यहाँ अपमान किया गया है, तो ये सह नहीं सह सके और सबको कहा क्रोध में, तुम सब यहाँ शंकर जी का अपमान देख रहे हो, अर्थात उन्हें समर्थन कर रहे हो, इसीलिए इनका प्रतिफल तुमको अचिरे प्राप्त होगा। ऐसा ये कहकर ये जोगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर देते। तो ऐसे सती स्त्री अपने पति का अपमान न सही सकते, लेकिन यहाँ जो ये बात कहा गया है, पति अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभई हठ की तव, बोले वचन सक्रोध। ये सती प्रसंग का ये दोहा है। लेकिन यहाँ मंदोदरी भी तो सती नारी में इनका गणती होता है। तो मंदोदरी आदि रानियां जो थे, ये रावण के अपमान जो सीता जी कर रहे हैं, ये सब सुन रहे थे, लेकिन वे दुखित न हुए। बोले श्याम रामचंद्र की जो पति का अपमान हो रहा है, लेकिन ये दुखित नहीं हो रहे, क्योंकि रावण अनीति
कर रहा है और ये अनिति उनको अच्छे नहीं लगते थे, इसीलिए ये बुझावा, मंदोदरी उनको बुझावा अर्थात समझाकर ठंडा किया, अर्थात ये जो दौड़ रहा था समझाकर शांत हो गया। रावण बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब उसने सब राक्षसियों को बुलाया, आओ, कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से डरवाओ, सीता को बहुत प्रकार से डरवाओ, भय दिखाओ, सीता को बहुत प्रकार से डरवाओ। यदि 1 महीने में, और उसे बोलो 1 महीने में अगर ये मेरा कहा को न माना तो मैं तलवार निकाल कर उसे मार दूंगा। कहे से सकल निशिचरी न बुलाया, सीता ही बहु विधि त्रास बुझाई, सीता ही बहु विधि त्रास बुझाई। मास दिवस महु कहा न माना, मास दिवस महु कहा न माना, तो में मार भी काढ़ी कृपाणा, तलवार में काढ़ कर उनको वध कर दूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कहे सी सकल निशिचरी न बुलाई, उनको पास बुलाए। तो ये तो सीता जी के पास थे, फिर बुलाना क्यों तो कहा गया। भाव ये कि रावण के आने पर और श्री जानक जी से बातें प्रारंभ हो जाने पर वे राक्षसियां सीता जी के पास से हट गई थी, कुछ दूर पर थे। अतः उन्हें अलग बुलाकर रावण बताता है कि सीता जी के सामने न कहो, इनको बुलाकर उनको कहता है, लेकिन सीता जी के सामने न कहा। क्या कहा? मास दिवस महु कहा न माना, अर्थात निशिचरियों को धमका कर कहा, मास दिवस महु ये कहा न माना, 1 मास में सीता को मेरे बस अगर तुम न कर सके तो मैं तुम्हारे वध कर दूंगा। ये एक भाव है। और इसका दूसरा भाव है कि इस बात को तुम सीता जी को कहना, ये रावण का बात है। मैं जो तुमको कहा तुम सीता जी को कहना। ये रावण का बात है कि महात्मा रावण ने कहा है कि 1 मास में अगर मेरा आज्ञा तू न मान ली तो मैं अवश्य तुझे मार डालूंगा। देखो, सीता इस भ्रम में न रहेगी, सीता इस भ्रम में न रहेगी मंदोदरी के कहने पर मैं शांत हो गया हूं, ऐसा बात नहीं। मैं उन्हें अवश्य मारूंगा, लेकिन 1 मास का अवधि उन्हें देता हूं। ऐसा कहकर रावण घर चला गया। यहां निशिचरियों ने भय दिखाते हैं और बहुत तरह से बुरे बुरे रूप धारण करके सीता जी को डराते हैं। भवन गए 10 कंधर, यहाँ
पिशाचिनी वृंद, सीता ही त्रास देखावही, धरहि रूप बहुमंद, धरहि रूप बहुमंद। अर्थात पिशाचिनी वृंद भयंकर रूप धारण करके सीता जी को सब डराते हैं। तो कैसे? नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनी बोलहि नाची, मारु काटु धुनी बोलहि नाची। भयंकर रूप धर के मारो काटो हानो, ऐसा ये भयंकर शब्द करके सीता जी को डरा रहे हैं। एक राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा था, जिनकी श्री राम जी के चरण में प्रीति था, जो विवेक में निपुण थी, उसने सबको बुलाकर, सबको अर्थात जिन राक्षसों ने सीता जी को डरा रहे थे, सबको बुलाकर उनको स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना भला करो, तुम क्यों उनको डराती हो? तो ये ऐसा कहने पर, तो क्यों हमको रावण ने आज्ञा दिया है उनको डराने के लिए, हम डरा रहे। तो ये बोले, इसका बात है, मैं एक स्वप्न देख रहा हूं। और उनके पूछने पर ये स्वप्न के वृत्तांत तो उनको जो कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबन बोली सुनाए सी सपना, सीता ही से सेवा करके करहु हित अपना, सीता ही से करहु हित अपना। त्रिजटा एक वृद्धा राक्षसी थी जो बड़ी बुद्धिमती थी। वो विभीषण की पुत्री थी। त्रिजटा अर्थात 3 गुणों से ये जटित थी। ये कौन सा 3 गुण? आपने सुना, राम चरण रति निपुण विवेक। एक ये रामचरण रति और निपुण विवेका, विवेक संपन्न था, अर्थात ये व्यवहार में निपुण और विवेकी, फिर रामचरण में रति। ये 3 गुण इनके पास था, इसलिए इनका नाम त्रिजटा कहा गया। तो ये सभी को स्वप्न सुनाकर श्री सीता जी की सेवा करने का उपदेश करता है। यह व्यवहार में निपुणता, ये एक गुण। सीता ही से करहु हित अपना, अपना हित करो, उनको सेवा करके, यह भक्ति है। इनकी सेवा में ही कल्याण होगा, यह जानना ही विवेक है। वह जानती थी कि हरि भजन ही सत्य है और सब जगत के व्यवहार असत है। ये राम भक्त है, ये सब उनको मालूम है। ये बात शंकर भगवान जी उमा जी को सुनाते भी हैं। कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा जी, मैं अपने अनुभव अपना जो कहता हूँ, कहीं देखा सुना और पढ़ा भी नहीं। ये अनुभव, अपना अनुभव। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव था शंकर जी का? ना सत हरि भजन
जगत सब सपना, जगत सब सपना। जगत सब स्वप्नवत मिथ्या है और सत्य केवल हरि भजन है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये बात उनको मालूम थी। तो त्रिजटा नाम राक्षसी का, अर्थात वहां तो बहुत राक्षसी थे, लेकिन वह एक राक्षसी जिनका राम चरण में रति था और किसी का नहीं था, इसीलिए कहा गया त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेक। उनकी राम चरण में प्रेम है, इसी से वह सीता जी की सेवा करने को कहती है, सबको समझाती है और विवेक में निपुण होने पर सबका हित भी चाहती है। सीतई से सेवा करके करहूं हितपना, और कहती है सबनो बोली सुनायसी सपना। सबको सपन का बात सुनाता है, अर्थात जब वह ऐसी कहती है कि मैं अब एक स्वप्न देखा है, तो ये सब मना करते और स्वप्न न सुनाती तो कोई मानते नहीं। तो ये स्वप्न का बात ये क्यों सुनाएगा? अगर स्वप्न का बात न सुनाकर सिर्फ मना करते हैं सीता जी को सेवा करो और अपना हित करो, तो कोई नहीं मानते। लेकिन स्वप्नों का बात सुनाकर इनको ये प्रामाणिक बताते हैं, जिससे ये सब मानेंगे। स्वप्न सुनाने में सबका विश्वास होगा। ऐसे ही ये कहा सीतहि से करहु हित अपना, अर्थात सीता की सेवा करके तुम अपना हित करो। इसमें भाव है कि रावण को ही तुम्हें, रावण के सेवा करने के लिए तुम सब तत्पर हो। रावण के सेवा को छोड़ दो और अपने हित का चिंता करो, अर्थात सीता जी को दुख देने से तुम्हारा अहित होगा। तुम्हारा इसमें हित होगा कि तुम रावण के सेवा छोड़ के सीता जी के सेवा करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो ऐसे सीता जी का हित किया, त्रिजटा सीता जी के हित किया और राक्षसों के द्वारा सेवा करा के सीता जी का राक्षसियों के भी हित किया। कारण राम हित परहित निरत, राम भक्त राम भगत परहित निरत, पर दुखी दीन दयाल, ऐसा गुण उनमें है। तो इसीलिए ये जानती थी परहित करना इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है, और दूसरों को जो पीड़ा पहुंचाना इससे अधम कार्य और कोई नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो सीता ही से ही करो हित अपना, सीता के सेवा करके अपना हित करो। वाल्मीकि रामायण में भी जो वर्णित है इसके बारे में सुनिए। तुम शीघ्र देखो कि सीता जी श्री रामचंद्र जी को शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। राक्षसों को मारकर
ये तुम लोगों को भी मारेंगे, क्योंकि अपने प्राण प्रिया उनके सीता जी जो वनवास में भी श्री राम जी के साथ नहीं छोड़ा था, अयोध्या के वैभव को छोड़कर ये अपने पति के साथ दिया था, तुम उसी सीता जी को भर्त्सन कर रहे हो, तर्जन कर रहे हो और दुख दे रहे हो। ये तुम्हारे ये करतूत ये नहीं सहेंगे, वे तुम्हें कभी क्षमा न करेंगे। तो अतएव उचित है कि अब तुम सीता जी से क्रूर वाक्य कहना छोड़ दो। मुझे तो यही रुचता है कि हम सब मिलकर उनसे अनुग्रह की प्रार्थना करें सीता जी के आगे। यद्यपि तुम लोगों ने इनको बहुत त्रास दिया है, तो भी इस बात का चिंता मत करो, ये तुमको क्षमा करेंगे कि नहीं, इस बात का चिंता मत करो। ये मैथिली जी है, केवल प्रणाम मात्र से ही तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, ये तुमको मैं वचन देता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यह स्वप्न त्रिजटा को जो हुआ ये राम जी की इच्छा से हुआ था। ये झूठे ही स्वप्न बनाकर नहीं कर रहा है। भक्तजन जब बहुत आपत्ति में पड़ जाते हैं तब प्रभु उसकी रक्षा के उपाय स्वयं रच देते हैं। इसलिए त्रिजटा को स्वप्न हुआ था राम जी की इच्छा से, वह भी कब? प्रातःकाल। और ये जानती थी कि प्रातःकाल के स्वप्न प्राय सत्य हो जाते हैं। इसको ये सत्य होने का इनको अनुभव भी है। प्राय स्वप्न होता है, उसके अनुभव है कि यदि कोई दुखियारी स्त्री है और ये दुखियारी स्त्री के संबंध में ऐसा स्वप्न हो तो वह अवश्य दुखों से छुटकारा पाकर अपनी पति से मिलते हैं। ये उनका अनुभव है। इस स्वप्नों का प्रतिफल ऐसा होता है। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बानर लंका जारी तो वो जला डाला और राक्षसों की सारी सेनाओं को मार डाला। 10 सिर वाला रावण गधा के ऊपर बैठकर नंगा होकर और उनके सिर मुड़ाए हुए और इनके 20 भुजा कटे हुए, इस प्रकार वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। ये मैंने स्वप्न देखा और लंका मानो विभीषण ने पाया है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान राक्षसो जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भिजभूषा। बीस भुजा 20 भुजा ये सब खंडित हो गया है। और यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। श्री राम जय राम। प्रथमे स्वप्न का वृत्तांत नहीं सुनाए, केवल स्वप्न देखा कहा।
और कहा कि सीत ही से ही करो हित अपना। इस प्रकार राक्षसों के पूछने पर राक्षसों ने पूछा कि रावण के जीते जी हमारे अहित कौन कर सकता है। इस पर उनका स्वप्न का वृत्तांत त्रिजटा सुनाते हैं, जो रावण का नाश और श्री राम जी के जय के सूचक है। सपने बानर लंका जारी, रावण त्रैलोक विजयी, और ऐसे भी लंका को रावण के रहते एक बंदन ने जला डाला, और खरवारूढ़ नगन दस शीसा, सेना का मरण प्रथमे कहकर तब रावण का मरण कहता है। स्वप्नावस्था के जिनकी मृत्यु देख पड़ती है उसकी मृत्यु नहीं होती, वरम दूसरे का मृत्यु हो जाते हैं, और जिसका सिर मुंडाए देखो उसकी मृत्यु अवश्य होती है, ऐसा ये सुनाती है। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, कारण दक्षिण दिशा में जमपुरी होता है, और दक्षिण दिशा जाई, जिसको स्वप्न में इस प्रकार देखे वो अवश्य मर जाता है। देखिए, जो लोग सोते हैं कोई दक्षिण दिशा की ओर पांव करके सोते नहीं, और मरे हुए का पांव दक्षिण दिशा में किया जाता है, इसीलिए ये दक्षिण दिशा को जमपुरी का दिग कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, गर्दभेन जयो शीघ्र, गर्दभ के ऊपर बैठकर दक्षिण दिशा में स्थित लंका दृष्ट्वा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता, दग्धा रामस्य दूतेन वानरेणा तरस्विना, एक चंद्रमया दृष्टो श्वेत छत्र विभीषण। ये सब बात वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लंका जला दिया रावण, ये रावण जी के दूत, और एकमात्र छत्र श्वेत छत्रधारी वहां रहा विभीषण। बोले श्यावर रामचंद्र की। और नगर में रघुवीर की दोहाई फिर गई, तब वीर ने सीता जी को बुला भेजा, और मैं पुकार कर विश्वास पूर्वक कहती हूं कि यह स्वप्न कुछ भी दिन में सत्य होगी। उसके वचन सुनकर ये सब डर गई और जानकी के चरण में गिर पड़े। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पण। सबके कल्याण।